फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ तो गाइस आदिपुरुष मूवी के ऊपर है ऑलरेडी बहुत सारे मिस्टेक वीडियो बन चुका है। शायद आप लोग को कोई नहीं पता है कि आदिपुरुष मूवी में उमराव उज्जैन ने 500 करोड़ कहां पर यूज किया, वो बताऊंगा आप लोग को वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी जब इस सीन में सैफ भैया सॉरी मतलब रावण जब इधर पर तपस्या कर रहा था, तब तो उसके ऊपर में सिर्फ इतना बर्फ गिरा हुआ है, लेकिन जब बम्बा जैसे भी बात कर लेता है तब भी तो उसके ऊपर में सिर्फ इतना बर्फ गिरा हुआ है। तो रहा है कोई रुई ऊपर में लेकर ऐसे ही बैठ गया, क्योंकि बर्फ तो उसके ऊपर में गिर ही नहीं रहा है। रावण का जब इधर पर खड़ा होता है सॉरी मतलब जब रावण खड़ा होता है तब तो उसका पैर सिर्फ इतना ही घुसा हुआ है, लेकिन इतना बर्फ में तो उसका पैर पूरा घुस जाना चाहिए था। लग तो रहा है कोई ऊपर से ऐसे रुई बिछाया गया है। रावण का जब सर निकलने लगता है, लेकिन ये क्या बे, मतलब उसका पीछे में ऐसा नीला नीला क्यों दिखाई दे रहा है, या फिर क्या रॉकेट लगाया गया? ये तो टट्टी है। राघव जब पानी के नीचे से निकलने लगता है तब तो नीचे से कोई भी पत्थर दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ये जब पानी से बाहर निकलता है तब बिल्कुल ही दो पत्थर के बीच से कैसे निकल रहा है रे बाबा। बात तो सही है। और एलियन लोग ऐसे अटैक करने के वजह से गोल गोल क्यों घूम रहा है, और वो भी तो अटैक करने के लिए आ रहा है बिल्कुल ही अकेले अकेले। मतलब इन लोग को अंदर भी शायद बॉलीवुड विलेन का से आत्मा घुस गया। अभी तो राघव के पीछे में इतना ज्यादा तीर दिखा रहा है, लेकिन वो जब इतना सारा गुब्बारा फोड़ देता है मतलब इतना ज्यादा एलियन को मार देता है, तब भी तो उसका तीर अभी भी उतना ही दिखा रहा है, लेकिन इस गुब्बारा ऐसे मतलब एलियन ऐसे फूट के ऐसे रहा है। राघव जब इधर पर पत्थर के ऊपर से जंप करता है तब तो इधर पर क्लियरली दिखाई दे रहा है उसका पैर तो पत्थर से सही से टच भी नहीं हुआ। मतलब आई नो एक एडिटिंग मिस्टेक है, और इस मूवी में तो भर भर के एडिटिंग मिस्टेक करा गया है। राघव जब इस पत्थर से जंप करते हुए घोस्ट राइडर के विलेन की तरफ जाने लगता है, लेकिन एक घोस्ट राइडर का विलेन तो इतना दूर दिखा रहा है, लेकिन राघव तो फिर भी उड़ते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है। मतलब उसके पास है अचानक सुपर मैन का आत्मा कहां से पकड़ हो गया रे बाबा। और ये राघव के कंधे पे उसका तलवार कैसे दिखा रहा है, जबकि वो तो अपने तलवार घोस्ट राइडर के विलेन की तरफ फेंक दिया था ना। आओ डूड। राघव जब इधर पर उड़ते हुए आकर इसको तीर मारने लगता है, लेकिन सही से देखने पर तो उसके हाथ में कोई तीर दिख ही नहीं रहा है, और इसका तो चेस्ट में भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन घोस्ट राइडर का विलेन जब गिरने लगता है तब तो अचानक उसके चेस्ट में एक तीर पकड़ हो जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। राघव बहुत जान की जब नाव से जाने लगता है, लेकिन साला सही से देखने पर तो नाव उधर ही खड़ा हुआ है, और राघव तो बिल्कुल ही साइलेंट ही चप्पू मारी जा रहा है। नाव के तो आसपास कोई भी फ्लावर नहीं दिखाई दे रहा है, और राघव के तो पास भी कोई फ्लावर नहीं है, लेकिन अचानक ही वो जानकी को इतना बड़ा वाला मतलब फ्लावर कैसे दे रहा है, उसके पास भी तो कोई फ्लावर दिख ही नहीं रहा था। अब जानकी जब नाव से जाने लगता है तब तो उन लोग को एक डियर दिखता है, और उसको पकड़ने के लिए तो राघव उसके पीछे में भागने लगता है, लेकिन चला जानकी उतने स्पीड से गुफा तक कैसे पहुंच जाता है रे बाबा। इतना घने जंगल में एक बाबा आता है, वो भी पहाड़ के इतने ऊपर में भिक्षा मांगने के लिए। मतलब ये सवाल जानकी के मन में क्यों नहीं आया भाई? जानकी जब गुफा से नहीं निकला तब तो सैफ इधर से सॉरी मतलब रावण इधर से गुस्से में बिल्कुल ही जाने लगता है, वो भी तो बिल्कुल ही गाली देते हुए इतना आगे तक निकल आता है, लेकिन कैमरा जैसे ही साइड के एंगल से दिखाता है, लेकिन ये तो अभी भी उधर ही खड़ा हुआ है रे बाबा। अभी तो गुफा के सामने में इतना सारा चीजें रखा हुआ दिखता है, और इधर पे तो एक आंख भी जल रहा है, लेकिन जब रावण जानकी को उठा कर लेकर जाने लगता है तब तो इधर से सभी चीजें गायब हो जाता है, और आंख भी तो नहीं जल रहा है। रावण जब जानकी को उड़ा कर लेकर जाने लगता है, वो भी इतना स्पीड से, लेकिन सारा नीचे में राघव और शेषनाग सर मतलब शेष भैया उन लोग को फॉलो करते उसके पीछे भाग कैसे रहा है। अभी तो जंगल में इतना ज्यादा बारिश हो रहा है, लेकिन ये लोग बिल्कुल ही जटायु को आग कैसे लगा दिया, क्योंकि जंगल का सभी लकड़ी भीगा हुआ है ना। हाँ इतना बड़ा जंगल में और इतना अंधेरे में भी ए बुढ़िया माँ कहाँ से चलते हुए आ रहा है, मतलब ये सवाल इन लोग के मन में क्यों नहीं आया भाई। राघव तो इधर पर सुग्रीव को बोलते हैं कि बाली के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन बाद में राघव उसको खुद ही तीर मार देता है। ये तो लेटेस्ट लेकिन इतना बड़ा वाला फाइट करवाने क्या क्या जरूरत था, पहले भी तो उसको ऐसे
तीर मार सकता था। हाउ डूड। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। इस सीन को ये लोग शायद कुछ ज्यादा टेंपल गेम से इंस्पायर होकर बनाया है। रावण का तो 10 सिर था ना, लेकिन ये रावण का 2 मंजिला वाला सिर क्यों दिखा रहा है? सर ये तो टट्टी है। तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, और जलेगी भी। जलेगी तेरी बाप की। मतलब ये लोग मूवी में बाप बाप हटा कर ऐसे लंका लंका दे देता है, लेकिन सही से देखने पर तो क्लियरली समझ में आ रहा है। और ये कौन सा आइलैंड है भाई जहाँ पर किसी का शैडो दिख ही नहीं रहा है? हाँ? और इन लोगों का तो शैडो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, जबकि इन लोगों का तो पैर सही से सेट भी नहीं हुआ है। और ये राघव जब तीर को निकालता है तब इसका गर्दन ऐसे टेढ़ा क्यों करता है, जबकि एक सीन पे नहीं दिखाया गया, ऐसा दूसरे सीन में भी दिखाया गया है। हाउ डूड। और इधर पर ऐसा साड़ी कैसे चेंज कर लेता है, जबकि ये लोग जब आइलैंड पर आया था तब तो इन लोग के पास कुछ चीज था भी नहीं, और इधर पर तो कोई लड़की दूसरा कोई है भी नहीं, तो फिर ऐसा इधर पर सफेद साड़ी कैसे चेंज कर लेता है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ये क्या है? ये तो टट्टी है। अब लंका के अंदर में घुसने वाला है, लेकिन ये लोग तो 3 आया था ना, तो फिर ये 6 कैसे दिखाई दे रहा है, जबकि ये लोग तो चिंपांजी लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इन लोग का तो उंगली और हाथ भी दिखाई दे रहा है। अभी तो इस सीन में इधर पर इतना सारा एलियन फाइट करते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, मतलब जानवर तो नहीं बोल सकते, सभी को तो एलियन ही दिखाई दे रहा है, लेकिन राघव जब इसको मुक्का मारता है तब तो इधर पर सिर्फ 2-3 ही जानवर को फाइट करते हुए दिखाई दे रहा है, बाकी क्या गायब हो गया। सही पकड़े हैं। इन लोग का जब पानी के अंदर में फाइट चल रहा था, लेकिन ये शेष उधर पर रुका क्यों है, और ये ऐसा पानी के अंदर में कैसे जा रहा है? अभी तो इस सीन में जानकी का कुछ ज्यादा उड़ रहा है, मतलब दुपट्टा, लेकिन उसका पीछे का पेड़ हिल क्यों नहीं रहा है, या फिर क्या पेड़ ही नकली है? राघव जब रावण को तीर मारता है तब तो उसका तीर बिल्कुल ही बराबर उसका गर्दन में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब सीन दूसरे सीन में दिखाता है तब तो अचानक उसका तीर ऐसे दाढ़ी में कैसे दिखाई दे रहा है, और उसका तीर का रंग कुछ अलग नहीं हो गया, जबकि पहले तो कुछ और दिखा रहा था। रावण और राघव का फाइट तो लंका पर हो रहा है ना, तो फिर जानकी का रिएक्शन कुछ अलग कैसे दिखाई दे रहा है? मतलब वो क्या उधर से लंका का फाइट क्या क्लियरली देख पा रहा है? अभी तो राघव का राइट हैंड में कोई भी चोट का निशान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन राघव जब नीचे से उठता है तब अचानक उसका राइट हैंड में ऐसा चोट का निशान कैसे दिखाई दे रहा है? रे बाबा। रावण तो इधर पर अच्छा खासा वाला शील्ड पहना हुआ ना, तो फिर राघव का तीर जाकर बिल्कुल उसका शील्ड में कैसे घुस जाता है? मतलब वो क्या प्लास्टिक का शील्ड पहना हुआ है, और जेन्युइनली रावण कोई भी शील्ड पहना हुआ नहीं था, लेकिन ये तो एक शील्ड पहना हुआ ना। हाउ डूड। राघव जब रावण को बिल्कुल ही मार देता है तब तो इधर पर इतना ज्यादा अंधेरा है, लेकिन जब राघव जानकी से मिलता है तब तो इतना उजाला कैसे हो जाता है? मतलब ये उजाला भी नहीं हुआ, क्योंकि सूरज तो कुछ ज्यादा ही उठा हुआ है। हाउ डूड। रावण जब मर जाता है तब इधर पर इतना धुआं कैसे हो जाता है? मतलब क्या रावण मारा है या फिर बॉम्ब गिराया गया है? मुझे अपने घर जाना है। राघव और शेष का शील्ड ऐसे ब्लैक से गोल्डन कैसे हो जाता है? या फिर कोई तो कमेंट में बोल सकता है कि बम्बास्त्री चला कर, लेकिन ये तो लोहे का है। तो गाइस वो बकता गया कि मूवी में 500 करोड़ क्यों यूज हुआ है, जबकि मूवी तो 100 करोड़ का भी नहीं है। मतलब ये तो घोस्ट राइडर का विलेन जो बाहर से इम्पोर्ट हुआ है, और ये चमगादड़ जो ये दूसरे ग्रह से इम्पोर्ट हुआ है, और ये 2 मंजिला रावण, इसलिए इन लोग का शायद है 500 करोड़ यूज हुआ है मूवी में। तो गाइस फिल्म मिस्टर का जुबानी इधर ही खत्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो फिल्म मिस्टर को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोग को भूल भुलैया 2 मूवी का मिस्टेक वीडियो देखना चाहते हो तो फिर लेफ्ट साइड में भी क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लक्ष्मी मूवी का मिस्टेक वीडियो देखना चाहते हो तो फिर आप लोग राइट साइड में भी क्लिक करके देख सकते हो।